वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। आज मेरे पास तो है सुपर कूल Audi S6, लेकिन हम आपको बता दें आपको शो में आज और क्या क्या दिखाने वाले हैं। कराएंगे आपको निसान टिरानो की टेस्ट ड्राइव। जल्द ही लॉन्च होने वाली है मर्सिडीज की नई सी क्लास। साथ ही मारुति ऑल्टो K10 और सेडान सेगमेंट में होंडा सिटी और मारुति सियाज में कौन सी है बेहतर, बताएंगे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धावन। जो आपका कोई स्टाइल स्टेटमेंट है तो देन देयर इज नथिंग टू बीट द होंडा सिटी, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर वैल्यू फॉर मनी एंड ग्रेट व्हीकल, सिमिलर व्हीकल विद ऑल द गुड्स एंड फीचर्स, तो डेफिनेटली सियाज आती है उसके अंदर। वेल, Audi S6 तो बहुत ही कूल कार है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये स्पोर्ट्स वर्जन है और इसीलिए इसके स्पोर्टी लुक, स्पोर्टी फीचर्स बहुत ही अपीलिंग हैं। लेकिन आपको ये भी बताऊं, जेब पर भारी भी उतनी ही है। लेकिन अगर आपको स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर पसंद है तो आज की तारीख में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं बात कर रही हूँ कॉम्पैक्ट SUVs की, जो बहुत पॉपुलर है और इनफैक्ट मुझे भी बहुत पसंद है। ऐसी ही एक कॉम्पैक्ट SUV की टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं मेरे सहयोगी अतुल मिश्रा। भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट तेजी से ग्रो कर रहा है और एक समय ऐसा आया कि सेडान से भी ज़्यादा SUV और UVs की बिक्री भारत में बढ़ गई। तो ऐसा क्या खास है कॉम्पैक्ट SUV में? आज हमारे पास है निसान की टेरानो। हालांकि ये डस्टर से काफ़ी कुछ मिलती जुलती है। मिलती जुलती ही नहीं, ये उसी फैक्ट्री में बनाई जाती है जहाँ डस्टर बनती है। इसे बनाने वाले भी एक हैं, इंजन भी एक है, लेकिन इसकी कीमत डस्टर से थोड़ी ज़्यादा है। तो ऐसा क्या खास है टेरानो में, आइए जानने की कोशिश करते हैं और निकलते हैं अमृतसर से जम्मू की एक ट्रिप पर। अमृतसर से गुरदासपुर तक हम सिंगल रोड लेंगे जिसके किनारे लहलहाती फसलों वाले खेत हैं। ऐसी सड़क पर ओवरटेकिंग का अलग ही मजा है। गुरदासपुर से जम्मू का सफर हम NH1 से तय करेंगे, जहां लेंगे टिरानो की हाईवे पर परफॉर्मेंस का जायजा। टेरानो की स्टाइलिंग जबरदस्त है और यहाँ पर ये आपको डस्टर से बाजी मारती हुई दिखेगी। इसके B और C पिलर का ब्लैक ट्रीटमेंट इसे प्रीमियम टच देता है। रूफ रेल इसका स्टैंडर्ड फीचर है, सिल्वर कलर में है और मिड और टॉप वेरिएंट में आपको शानदार एलॉयज मिलेंगे। जब आप फ्रंट पे आते हैं तो यहाँ पर आपको 3 हिस्सों में बटा हुआ हनीकॉम ग्रिल मिलेगा। निसान का हैमबर्गर लोगो है और काफ़ी सारे क्रोम का इस्तेमाल यहाँ किया गया है। गुड लुकिंग है और देखेंगे आप नया बम्पर है यहाँ पर। हेडलैम्प्स काफ़ी शानदार हैं, बॉक्सी हैं। कुल मिलाकर निसान टेरानो में स्टाइलिंग और एक्सटीरियर काफ़ी अपमार्केट है। निसान ने टिरानो का फ्रंट लुक अपनी ग्लोबल SUV से लिया है, खासतौर पर इसका स्लैट के साथ हनीकॉम ग्रिल, जो इसे डस्टर से ज्यादा अच्छा लुक देती है। ओवरऑल टिरानो का लुक और डिजाइन बिल्कुल सिंपल है। डस्टर के मुकाबले टेरानो का इंटीरियर थोड़ा सा रिच है। यहाँ पर आपको स्टाइलिश डैश मिलेगा, 20 का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। इसका AC वेंट भी थोड़ा सा डिफरेंट शेप और साइज में है, अट्रैक्टिव लगेगा आपको। लेकिन अगर हम पावर की बात करें तो डस्टर की तरह ही है, क्योंकि दोनों के इंजन एक तरह के हैं। पेट्रोल इंजन के साथ साथ 2 डीजल इंजन हैं टेरानो में। एक 85 PS की पावर देता है, एक 110 PS की पावर देता है। इस समय हम जो टेरानो ड्राइव कर रहे हैं 110 PS पावर वाली डीजल इंजन टेरानो है और चलाने में काफ़ी स्मूथ है। हैंडलिंग इसकी काफ़ी इजी है, बहुत ही कंफर्टेबल ड्राइविंग है और यही वजह है कि SUVs और UVs जो भारी भरकम हैं उनके मुकाबले लोग आजकल कॉम्पैक्ट SUV कहीं ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। टिरानो में 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, सस्पेंशन अच्छा है। स्पीड में भी हाईवे के छोटे मोटे गड्ढे और खराब सड़क की चिंता आपको नहीं करनी पड़ेगी। मिड रेंज RPM पर इंजन अच्छी ताकत और टार्क देता है, जिससे ओवरटेकिंग में शानदार परफॉर्मेंस करती है टिरानो। हालांकि क्लच थोड़ा हार्ड है, जिससे सिटी ड्राइव में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। हाईवे पर चलाने में टेरानो को जितना मजा आया उतना ही हिल्स में भी आ रहा है, क्योंकि इसकी ड्राइविंग और हैंडलिंग काफ़ी स्मूथ है और यही वजह है कि लोग हैवी SUV और यूटिलिटी व्हीकल्स की जगह पर कॉम्पैक्ट SUV ज़्यादा पसंद कर रहे हैं।
हालांकि दूसरी कॉम्पैक्ट एसयूवीज के मुकाबले टेरानो में कई जरूरी फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर की कमी आपको खलेगी। हैंड ब्रेक्स के पास ORVM एडजस्टिंग स्विच आपको अजीब लगेगा। साथ ही ऑडियो सिस्टम और स्पीकर की क्वालिटी को और सुधारने की जरूरत है। टेरानो हाईवे पे तो शानदार है, लेकिन ऑफरोडिंग में खासतौर से इस जैसे गांव में अगर इसमें 4 व्हील ड्राइव सिस्टम होता तो कुछ और ही मजा आता। आने वाले समय में निसान टेरानो में भी 4 व्हील ड्राइव सिस्टम देने के बारे में सोच सकती है, क्योंकि इस समय इस सेगमेंट की तमाम गाड़ियों में 4 व्हील ड्राइव सिस्टम शुरू हो चुका है। हालांकि पहले से ही हाई प्राइस बैंड में आने वाली टेरानो में अगर 4 व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया तो तय है इसके लिए आपको ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत के मामले में टेरानो किसी बड़ी एसयूवी से कम नहीं है। 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन वाले टेरानो की एक्स शोरूम कीमत 9,79,000 रुपए है, जबकि 85 PS पावर वाली 1.5 लीटर डीजल टेरानो की कीमत 10,95,000 रुपए तक और 110 PS पावर वाली 1.5 लीटर डीजल टेरानो 12,46,000 रुपए तक की है। आने वाले दिनों में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट और भी हॉट होने जा रहा है। हालांकि शुरुआत में आने की वजह से डस्टर को इसका फ़ायदा ज़रूर मिला, लेकिन धीरे धीरे उसकी कीमत बढ़ने और टेरानो और इको स्पोर्ट के आने के बाद उसे मिल रही टक्कर के चलते अब उसके नंबर धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लेकिन अब मुकाबला और भी बढ़ेगा, क्योंकि मारुति और हुंडई जैसी कंपनियों ने इस सेगमेंट में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। जाहिर सी बात है, ये चुनौती केवल डस्टर और इको स्पोर्ट के लिए नहीं है, निसान को भी इसके लिए तैयार होना होगा। तो अगर आप वाकई एक एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, देन आई सजेस्ट यू वेट अ बिट, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी एसयूवीज जल्द ही लॉन्च होने वाली हैं। बट फॉर नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मर्सिडीज की नई सी क्लास कब लॉन्च होने वाली है। बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। छोटी कार्स की पॉपुलैरिटी का ग्राफ अब भी उतना ही तेज है जितना पहले था, लेकिन कंज्यूमर अब इसमें नए फीचर्स जरूर चाहता है और इसीलिए मारुति ने अपनी बेहद पॉपुलर ऑल्टो को नए अवतार में लॉन्च किया है। मारुति लेकर आ रही है ऑल्टो K10, जिसमें नए फीचर्स तो हैं ही, साथ ही कंपनी इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी दे रही है। साथ ही आपको बताएं, मर्सिडीज भी भारतीय बाजार में बहुत एक्टिव है। अब जल्द ही वो मर्सिडीज की नई सी क्लास भारत में लॉन्च करने वाली है। आइए देखते हैं ऑटो वर्ल्ड की हलचल का एक क्विक अपडेट। रफ्तार के साथ क्लासिक लुक के दीवानों के लिए रोल्स रॉयस ने घोस्ट सीरीज 2 लॉन्च कर दी है। इसकी कीमत 4.5 करोड़ रुपए है। घोस्ट सीरीज 2 के फ्रंट को नया शेप दिया गया है। इंटीरियर में भी कई बदलाव किए गए हैं। फ्रंट और रियर सीट को पहले से ज्यादा आरामदायक बनाया गया है और ये मसाज भी करती है। नई घोस्ट का इंजन GPS डेटा के साथ तालमेल बनाकर काम करता है। हालांकि ये वही 6.6 लीटर वाला V12 इंजन है जो 563 हॉर्स पावर जनरेट करता है। कंपनी का कहना है कि भारत में रोल्स रॉयस के बेड़े में 2009 के बाद सबसे ज्यादा घोस्ट बिकती है। नई घोस्ट के 2 ऑर्डर पहले से आ भी चुके हैं। मारुति सुजुकी ने एंट्री सेगमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए ऑल्टो K10 को नए अवतार में लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत करीब 3 लाख से 3.25 लाख रुपए के बीच है। कंपनी की तरफ से इस साल का ये तीसरा बड़ा लॉन्च है। नई ऑल्टो K10 में कॉस्मेटिक बदलाव के साथ गियर में भी बदलाव किए गए हैं। नई ऑल्टो K10 में सिलेरियो की तरह मैनुअल गियर के साथ AMT का भी ऑप्शन दिया गया है। मर्सिडीज अपनी 2015 वाली सी क्लास 25 नवंबर को लॉन्च कर रही है। नई सी क्लास पहले के मुकाबले स्लिक, स्मार्ट और स्पोर्टी है। इसके डिजाइनरों ने ब्रांड को ध्यान में रखते हुए इसे पहले से ज्यादा खूबसूरत बनाया है। खूबसूरती के साथ साथ इसको एरोडायनामिक भी बनाया गया है ताकि परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आए। साथ ही कंपनी नई सी क्लास में AMG स्पोर्ट पैकेज भी दे रही है। इसका इंटीरियर पूरी तरह से बदला हुआ मिलेगा। एल्यूमिनियम के बने राउंड AC वेंट,
वुड फिनिश सेंट्रल कंसोल पैनल के साथ बेहतर लेग रूम मिलता है। कंपनी ने नई सी क्लास में NVH को काफी कम किया है। इसी वजह से बाहर और अंदर इंजन की आवाज बहुत कम आती है। और सबसे नया फीचर जो अब सी क्लास में मिलेगा वो है इसका इंफोटेनमेंट टच कंट्रोल पैनल, जिसे आप अपनी उंगलियों से लिखकर कमांड दे सकते हैं। इसके साथ ही कंपनी नई सी क्लास में 2 नए इंजन भी दे रही है, जो स्पीड सेंसिटिव स्टीयरिंग व्हील के साथ मिलकर काम करते हैं, जो आपके ड्राइविंग के अंदाज में एक अलग रोमांच देते हैं। लेकिन इन सब फीचर्स के साथ नई सी क्लास की कीमत भी आपको ज्यादा चुकानी होगी। जब आप नई गाड़ी खरीदने जाते हैं आपको वारंटी भी मिलती है, लेकिन आजकल एक्सटेंडेड वारंटी का भी ऑप्शन आपके पास मौजूद होता है। तो ये एक्सटेंडेड वारंटी क्या है और इसके आपके लिए क्या फ़ायदे हैं, हम बता रहे हैं आपको अपने कार केयर सेगमेंट में टूल किट्स एंड टिप्स। आइए आज हम बात करते हैं एक्सटेंडेड वारंटी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि एक्सटेंडेड वारंटी होता क्या है। जब भी आप कोई नई गाड़ी परचेस करते हैं तो हर मैन्युफैक्चरर आपको नई गाड़ी के साथ एक प्रिंसिपल वारंटी मुहैया करता है, जो होता है आपको 2 साल या 40,000 किलोमीटर तक। डिपेंड करता है कि आपने कौन से मैन्युफैक्चर की गाड़ी परचेस की है। लेकिन आपको भी पता होगा कि जो मेजर एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो रनिंग रिपेयर्स जो होते हैं, वो 2 साल के बाद ही आना चालू होता है। इसी से बचने के लिए हर मैन्युफैक्चरर आपको एक एक्सटेंडेड वारंटी का जरिया मुहैया कर रहा है। एक नॉमिनल चार्जेस पे करने के बाद आपको ये एक्सटेंडेड वारंटी मिल सकती है, जो 3रे या 4थे साल तक आपको मिल सकती है। जो मेजर एक्सपेंसेस जो होते हैं वो सभी इसमें कवर हो सकते हैं। इट जस्ट एक्ट्स एज अ मेडिकल क्लेम पॉलिसी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ये एक्सटेंडेड वारंटी परचेस करने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप कोई वारंटी परचेस करते हैं तो जो भी बेनिफिट्स आपको प्रिंसिपल वारंटी में मिलने वाले हैं या पार्ट्स कवरेज आपको मिलने वाला है, वही सभी पार्ट्स कवरेज या बेनिफिट्स आपको एक्सटेंडेड वारंटी में भी मिल जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वारंटी परचेस की है। अगर आपने 1 साल के लिए वारंटी एक्सटेंड किया हुआ है तो 2+1 मतलब 3 साल के लिए आपका वारंटी एक्सटेंड हो रहा है। अगर आपने 2 साल के लिए एक्सटेंड किया हुआ है तो 2+2 मतलब 4 साल के लिए आपका वारंटी एक्सटेंड हो चुका है। इस पीरियड के दौरान अगर कोई पार्ट फेलियर हो रहा है तो आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि अब कौन से मेजर पार्ट्स इसमें कवर हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इंजन, गियर बॉक्स, स्टार्टर मोटर, अल्टरनेटर्स, पावर वाइंडर मोटर्स, इन जैसी सभी पार्ट्स आपको इसमें वारंटी में एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे लोअर आर्म जैसे पार्ट है, उसको किलोमीटर लिमिट्स दिया हुआ है। जैसे 60,000 किलोमीटर के बाद में आपको लोअर आर्म का पार्ट्स कवरेज नहीं मिलता है। तो जब भी आप वारंटी परचेस करेंगे इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिए। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि क्या किसी कारणों की वजह से आपकी वारंटी वॉइड हो सकती है? जी हाँ, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपका शेड्यूल मेंटेनेंस। अगर आपका शेड्यूल मेंटेनेंस आप किसी वजह से मिस कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपकी वारंटी वॉइड हो सकती है। साथ ही साथ जहाँ तक हो सके आपका ये जो शेड्यूल मेंटेनेंस है आपके ऑथराइज डीलर्स में ही करवा लीजिए। अगर आप बाहर सर्विस करवा रहे हैं तो आपका वारंटी वॉइड हो जाएगी। और एक्सेसरीज फिटमेंट या एक्स्ट्रा फिटिंग्स की बात करें तो ये फिटमेंट्स भी आप ऑथराइज डीलर के पास ही करवा लीजिए, बाहर से ना करें, क्योंकि आपके वायरिंग मॉडिफिकेशंस की वजह से या एक्स्ट्रा फिटिंग की वजह से आपकी वारंटी वॉइड हो सकती है। तो इन चीज़ों से आप ज़रूर बचिए। अब सवाल उठता है कि क्या ये एक्सटेंड वारंटी के लिए परचेस करने के लिए हमें कितना खर्चा आ सकता है, कितने पैसे पे करने पड़ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये डिपेंड करता है कि आपका गाड़ी कौन सा है, किस मैन्युफैक्चर की गाड़ी है और कौन सा मॉडल है। जैसे मारुति की बात करें, छोटी गाड़ियों के लिए जैसे अल्टो 800, वैगनर जैसी गाड़ियों के लिए वारंटी एक्सटेंशन के लिए आपके 4 to 8,000 रुपीज़ तक का खर्चा आ सकता है। अगर आपकी गाड़ी बड़ी है तो तकरीबन 8,000 से लेकर 12,000 तक आपको खर्चा आ सकता है। एक अहम चीज़ है कि जब भी आपको वारंटी एक्सटेंड करना है तो इसका एक्सटेंशन पीरियड के लिए कुछ लिमिट होता है। जैसे आपका प्रिंसिपल वारंटी के दौरान ही आप आपका वारंटी एक्सटेंड करके ले सकते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। तो गाड़ी खरीदते वक्त थोड़े पैसे देकर एक्सटेंडेड वारंटी ज़रूर ले लें, आपके लिए फ़ायदे का सौदा साबित होगा। फिलहाल लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन देंगे आपके सवालों के जवाब, जो आप हमें आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव। अब वक्त हो गया है आपके सवालों के जवाब देने का, और जवाब देने के लिए मेरे साथ है मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। टूटू जी, पहला सवाल अमित बंसल का है। थोड़ा कंफ्यूजन था इन्हें Hyundai वर्ना और होंडा सिटी के बीच, लेकिन अब मारुति सियाज भी आ चुकी है तो कंफ्यूजन थोड़ा और बढ़ गया है। आप क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें? अमित जी, ये अब बहुत कॉमन क्वेश्चन होता जा रहा है जब से सियाज लॉन्च हुई है मारुति की स्टेबल्स में से। दिस हैज नाउ बिकम अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, और मैं तो सबको यही जवाब देता हूँ। मैं कहा जो आपका कोई स्टाइल स्टेटमेंट है तो देन देयर इज नथिंग टू बीट दी होंडा सिटी,
But if you are looking for value for money and a great vehicle, similar vehicle with all the goods and features, तो डेफिनेटली सियाज आती है उसके अंदर, और वो 7 लाख से शुरू होती और 9.8 लाख तक जाती है, जो टॉप ऑफ द लाइन है, जिसके अंदर आपको 2 इंजन ऑप्शंस भी हैं। एक पेट्रोल का है जो 1.4 लीटर के साथ आपको 20 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा देती है कंपनी, और दूसरा 1.3 इनका मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर इंजन जो चला आ रहा है, जो 90 bhp निकालता है 1.3 इंजन के साथ, डीजल इंजन के साथ, और 26 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज निकालता है। एंड ऑफ कोर्स ये बताने के लिए आपको ज़रूरी भी नहीं है कि मारुति की आफ्टर सेल सर्विस एंड कॉस्ट ऑफ ओनरशिप is the minimal in fact in all these in this segment of the car. अतुल जैन को एक SUV लेनी है, 15 से 22 लाख तक का बजट है। जानना चाहते हैं XUV 500 ले या फिर SsangYong Rexton या फिर कोई और ऑप्शन। अतुल जी, आपके बजट के अंदर तो खैर ये दोनों गाड़ियां तो आती ही हैं। जो आपने 15 लाख रुपए खर्च करने हैं तो देन ऑफ कोर्स XUV से कोई और बढ़िया ऑप्शन नहीं है, और ये शुरू होती है 10.84 से और जाती है टॉप ऑफ द लाइन जो है वो 14.54 लाख तक मिलती है, जो 15 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज देती है विद इंजन कैपेसिटी ऑफ 2.2 लीटर, और साथ साथ बहुत सारे फीचर्स आते हैं जिसके अंदर ABS, EBD, एयरबैग्स, क्रूज कंट्रोल, फोल्डिंग आउटसाइड मिरर्स एंड मेनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गिज्मोज ऑन बोर्ड आती हैं। बट ऑफ कोर्स जो आप ऊंचे मॉडल में जाना चाहते हैं एंड यू वांट टू गो स्पेंड अप टू 20-22 lakhs, देन रेक्सटन इज़ अ वेरी गुड व्हीकल, और इसके अंदर 2 ऑप्शंस भी हैं, एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की, एक मैनुअल ट्रांसमिशन की, और 2.7 लीटर इंजन के साथ 164 bhp निकालता है। कमिंग फ्रॉम द हाउस ऑफ महिंद्राज आपको पैन इंडिया सर्विस फैसिलिटी भी बहुत अच्छी मिलेगी, और साथ साथ में वेरी कंपेरेटिव प्राइसिंग इन कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। सो मेरा तो यही आपको विचार है, जो यू हैव टू डिसाइड, क्योंकि आपका वेरिएशन इज क्वाइट अ लॉट, 15 से लेकर 22 लाख के अंदर आप करना चाहते हैं, तो यू फर्स्ट डिसाइड you want the first part 15 lakhs or the latter part 22 lakhs. क्षितिज वाजने को भी SUV ही खरीदनी है। इनके पास ऑलरेडी एक SUV है, टाटा सफारी डाइकॉर, लेकिन अब जानना चाहते हैं कौन सी SUV लें, सफारी स्टॉर्म या फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो। क्षितिज जी, वैसे तो दोनों गाड़ियां आर रनिंग शोल्डर टू शोल्डर, पर हम आपको फिर भी बताते हैं स्कॉर्पियो के अंदर आपको थोड़ी सी और भी ऑप्शन मिलती हैं। 2 इंजन ऑप्शन हैं, एक 2.2 लीटर के साथ जो 120 bhp निकालता है, और एक है 2.5 लीटर जो 75 bhp ही सिर्फ निकालता है, बट टॉर्क उसमें बहुत ज़बरदस्त है, और दोनों इंजन के अंदर 15 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। बट स्कॉर्पियो के अंदर आपको 2-3 और ऑप्शंस भी बहुत मिलती हैं। वो हैं, एक तो मैनुअल ट्रांसमिशन का जो 5 स्पीड आता है, और दूसरा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर भी है, और प्लस 4x4 भी आपको मिलेगा, और साथ में उसमें और बहुत सी फैसिलिटीज़ और लोडिंग भी मिलेगी। ऑल व्हील ड्राइव है, एयरबैग्स हैं, ABS हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो आप ले सकते हैं, और प्राइस शुरू होती है 8 लाख रुपए से और जाती है 12.5 लाख तक। नाउ डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, जो आप ऑफ रोडिंग करते हैं, क्रॉस कंट्री चलाना चाहते हैं, आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ऑल व्हील ड्राइव की ऑप्शन जरूर रखें, बिकॉज दिस इज समथिंग विच वन मिसेज in an ugly situation when you want to get out of it. टुडू जी, अगला सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होता है। गौरव शर्मा के पास एक Hyundai i20 है, 2011 मॉडल। अब ये इसमें एक CNG किट लगवाना चाहते हैं, क्या आपको लगता है ये एक अच्छा ऑप्शन है? गौरव जी, जो आपके पास अभी 2011 की i20 तो डेफिनेटली ज़्यादा नहीं चली, तो CNG को लगवाने में कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए। बाकी लगवाइए एक ऑथराइज्ड इंस्टॉलर से, एंड प्रेफरेबली जो आपको डीलरशिप से कोई ऑथराइज्ड हो या रिकमेंड किया हो, दैट वुड बी बेटर। इटालियन किट्स लगवाइए, एंड उसके बाद लगवाने के बाद अपने रजिस्ट्रेशन पेपर्स के ऊपर इंडोर्स करवाइए डेफिनेटली। और साथ साथ में आजकल एक प्लेट भी लगा देते हैं एक वैलिडिटी की, वो के ऊपर लगनी चाहिए जरूरी, अदरवाइज CNG लेने के लिए लोग आपको थोड़ा तंग कर सकते हैं। तो अदरवाइज देयर इज नथिंग रॉन्ग, और ये ऑल दीज व्हीकल्स आर कंपैटिबल टू CNG एंड दे रन वेरी वेल। तो ये तो थे आपके सवालों से जुड़े जवाब। इसी तरह अगर ऑटो से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो तो यू नो वेयर टू गो, आवाज ओवर ड्राइव का ऑफिशियल फेसबुक पेज।
इट्स टाइम फॉर अस टू से बाय बाय। लेकिन अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, सीट बेल्ट ज़रूर पहनिए। अगर आप पीछे भी बैठे हैं तब भी सीट बेल्ट पहन लीजिए, ये आपकी सेफ्टी के लिए ही है। ड्राइव सेफ एंड कीप वॉचिंग CNBC आवाज़। बाय बाय।